श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी हम यहाँ के एक वास्तु की लाइव कंसल्टेंसी पे है। यहाँ पे पूर्व दिशा में ईशान कोण के तरफ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आरसीसी का स्टील कंक्रीट का जो परमानेंट सीढ़ियाँ होती है ना, स्टेयरकेस होती है ना, वो है। तो ये स्टेयरकेस की अभी हम तोड़फोड़ बिना कोई निवारण करना चाहते हैं। तो क्लाइंट को हमने इसकी पोजीशन के बारे में दिखाया और इससे होने वाले जो अशुभ फल है वो फल के बारे में समझा। तो उनके साथ ये कनेक्ट हो रहा है एजुकेशन में, और उनको प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों की पढ़ाई के प्रति, और उनकी कनेक्टिविटी समाज के साथ उनकी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे उनको बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर फ़ायदा मिले। तो उनको यही चीज़ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है उसकी लाइफ के अंदर कि मुझे अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही, और जहाँ जॉब मिल रही है वहाँ पहले ऐसा कहा गया था कि आप आ जाओ हमारे साथ काम करो, आपको अच्छी सैलरी देंगे। बट मेरे काम से वो संतुष्ट तो है पर मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे, जस नहीं दे रहे। जिस तरह सूर्य नारायण हमें एक प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, बट हम उन लोगों को जैस नहीं दे पाते सूर्य नारायण को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सूर्य की दिशा किसी भी कारणवश अगर डिस्टर्ब होगी तो हमारे लाइफ के अंदर वही होगा कि लोग हमारे काम को समझेंगे, लाइक करेंगे, पर हमको थैंक यू नहीं कहेंगे। यानी हमें यश नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी, और हमें अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी। हेल्थ संबंधित भी प्रॉब्लम्स आएगी, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है लाइफ के अंदर जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं हम और लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो वो सब रुकावट आती है। तो इसकी क्या सॉल्यूशन है? जब हमने इसको पूरा वैदिक वास्तु के अंदर डाल के देखा और हमने बहुत अध्ययन किया, तो पूर्व दिशा में जो सीढ़ियाँ है उसका यही कारण है। ऐसी ऐसी हमने इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी, वास्तु रिलेटेड सब भी देखा, तो वहाँ पे यही आया, अगर पूर्व दिशा के अंदर सीढ़ियाँ आ रही है तो सबसे पहले आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, जॉब प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस प्रॉब्लम आएगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपकी प्रमोशन नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई में हमेशा आपको टेंशन रहेगा, स्ट्रेस फील करेगा आपको कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं रहे क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा। तो उसके विधि विधान के लिए हमने यहाँ पे ये रेमेडी यूज़ की है जो मैं आपको पूरा लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने 2 कछुए लगा दिए हैं। अब इस कछुए को हम यहाँ पे स्थापित कर दिया और इसके दोष निकालने के यहाँ पे हम प्रयत्न कर रहे हैं, और भगवान हमें इसमें सक्सेस भी देगा। अब चालू कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीमेंट रेडी है। पूर्व दिशा के अंदर सीढ़ियाँ नहीं चलेगी क्योंकि पूरी दिशा ना हमेशा वेटलेस रखनी पड़ती है। बट यहाँ पे वास्तु के हिसाब से और कोई जगह नहीं है क्योंकि ये थोड़ा पुराना मकान है, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी होगा। इन फ्यूचर अगर इसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा तो। यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर की तरह ग्राउंड फ्लोर में भी पूर्व दिशा के अंदर ये स्टेयरकेस है। ये परमानेंट है और स्टील कंक्रीट के, रोडा कंक्रीट के, जिससे यहाँ पे वेट अतिशय रहता है। पूर्व दिशा के अंदर आर्यमा देवता है जो ब्रह्मस्थान से करीब है, और आगे जाते सूर्य, इंद्र, ये देवताओं का वास है, और वहाँ पे ये स्टेयरकेस है। यानी कनेक्टिविटी, अगर उस देवताओं के ऊपर अगर वेट आता है ये सीढ़ियों का, तो वहाँ की कनेक्टिविटी जो होती है वास्तु में कि हमें लोगों के साथ कनेक्ट करना, आज अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, या फिर हमारे घर के अंदर हमारे लड़के और लड़की के शादी ब्याह के लिए भी हमें अच्छी समाज के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अगर वो हम नहीं हो पाते कोई ना कोई वास्तु के कारण कि भाई घर पे तो सब कुछ है पर लोग हमें पहचानते नहीं हैं, हमारे में टैलेंट्स है, हार्ड वर्क है, पर हमें अच्छे लोग नहीं पहचानते, अच्छी कंपनी हमसे कनेक्ट नहीं हो रही, तो कहाँ से जॉब मिलेगी? तो जब हम वास्तु के पहलू को चेक करते हैं तो हमें ये सब पता चलता है कि ऐसे ही दोषों की वजह से हमें ये जॉब नहीं मिल पा रही या बिजनेस नहीं मिल पा रहा।
तो अभी हम यहाँ पे भी वही उपाय कर रहे हैं जो आपके समक्ष है। पूर्व दिशा में जो स्टेयरकेस है उसमें 2 कछुए की रेमेडी। ये कछुए देव को हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। विष्णु भगवान का प्रतीक कछुआ। ये इस तरह से पूरा सीमेंट का घोल बनाया जाता है। फिर अभी यहाँ पे हम इनसाइड बेड बनाएंगे कछुए महाराज की स्थापन के लिए।